जोआओ मचाडो और गोवा पर कब्जा। क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य के शुरुआती दौर में एक अपराधी और विद्रोही के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बना। जोआओ मचाडो की कहानी पुर्तगाली विस्तार के साए में रची गई एक ऐसी गाथा है जहां नायक और देशद्रोही के बीच की रेखा रेगिस्तानी हवा की तरह पतली थी। मचाडो कोई हीरो नहीं बल्कि एक देग्रेदादो निर्वासित अपराधी था। चोरी और अनैतिक संबंधों के जुर्म में सजा काट रहे मचाडो को 1500 में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल द्वारा पूर्वी अफ्रीकी तट पर छोड़ दिया गया था। उसका काम पौराणिक प्रेस्टर जॉन की खोज करना था, लेकिन निर्वासन में दम तोड़ने के बजाय मचाडो ने एक गुजराती जहाज पर सवार होकर भारत के पश्चिमी तट का रुख किया और खुद को कथित काफिरों की दुनिया के केंद्र में स्थापित कर लिया। उसने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान यूसुफ आदिल खान की सेवा में प्रवेश किया और एक परिष्कृत इस्लामी दरबार में अपनी जगह बनाई। इतिहासकारों के अनुसार मचाडो ने वहां के रीति रिवाजों और संभवतः धर्म को भी अपना लिया था, जिससे वो एक उच्च पदस्थ सैन्य विशेषज्ञ बन गया। मचाडो के दोहरे जीवन का चरम 1511 में गोवा की घेराबंदी के दौरान देखने को मिला। वो बीजापुर सल्तनत की ओर से फिरंगियों यूरोपीय भाड़े के सैनिकों के प्रमुख के रूप में अपने ही देशवासियों के खिलाफ खड़ा था। हालांकि सुल्तान की सेना का नेतृत्व करते हुए भी वो एक खतरनाक जासूसी खेल खेल रहा था। वो गुप्त रूप से पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को रणनीति खुफिया जानकारी भेज रहा था। जब घेराबंदी पुर्तगालियों के लिए सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची तो मचाडो ने एक नाटकीय पासा पलटा। वो अपने साथ 9 अन्य ईसाइयों को लेकर आदिलशाही सेना छोड़ पुर्तगाली खेमे में लौट आया। उस विद्रोह में विद्रोहियों को क्रूर सजाएं दी जाती थीं। अल्बुकर्क ने फर्नाओ लोपेस जैसे अन्य विद्रोहियों के कान, हाथ और नाक कटवा दिए थे ताकि वे गद्दारी के जीवित स्मारक बने रहें। लेकिन मचाडो के मामले में उसने अपवाद अपनाया। गवर्नर को पता था कि सल्तनत के अंदरूनी कामकाज को समझने वाला व्यक्ति एक अमूल्य संपत्ति है। मचाडो को न केवल माफी मिली बल्कि गोवा में एक स्थानीय महिला से विवाह करने के लिए दहेज भी दिया गया। इस तरह वो एक अपराधी से बदलकर कासादो यानी विवाहित निवासी बन गया। 1513 तक मचाडो लिस्बन लौट चुका था, जहां अल्बुकर्क ने व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रशंसा की। 1515 तक वो गोवा का शाह बंदर यानी बंदरगाह प्रमुख और तानादार मोर बन गया था। उसने ईरान के सफवी शाह इस्माइल के पास भेजे गए एक उच्च स्तरीय राजनयिक दूतावास में भी हिस्सा लिया। मचाडो की असाधारण जीवन यात्रा 1517-18 में एक घुड़सवार झड़प के दौरान समाप्त हुई। विडंबना ये थी कि वे उन्हीं बीजापुरी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया जिनकी उसने कभी सेवा की थी। मचाडो की जीवनी ये साबित करती है कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में पहचान और वफादारी कितनी तरल थी।